श्री भागवत पुराण। जय श्री भागवत पुराण। संत जनों का जीवन दानय, संत जनों का जीवन दानय, भक्ति मुक्ति के ज्ञान, भक्ति मुक्ति के ज्ञान। जय जय श्री भागवत। शांति सर्वक्षेत्रेषु शांति सर्वत्र सर्वदा। आरार्तिकं ग्रहणमस्तु प्रचाल्य मंत्र पुष्पांजलि पुष्पेद वंदनं मा पुष्पमेन। हरिः ओम जगदेन जगदवयन्तु देवा साधि धर्माणि प्रथमान्यासन्नाति अनाकं महिमानः स्वचं छत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। हरिः ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। हरिः ओम नारायणाय च विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। नाना सुगन्ध पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तग्रहण परमेश्वर पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। श्री बालकृष्णाय नमः। मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। व्यासी महाराज की जय। सुखदेव भगवान की जय। परीक्षित जी महाराज की जय। राधे रानी की जय। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय श्री राधे श्याम। सभी कथा सुन कर गोविंद जय जय गोपाल जय जय 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 राधा रमण हरि गोविंद जय जय श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय ब्रह्मा की जय जय विष्णु की जय जय ब्रह्मा की जय जय विष्णु की जय ब्रह्मा की जय जय विष्णु की जय जय ब्रह्मा की जय जय विष्णु की जय उमापति शिव शंकर की जय जय उमापति शिव शंकर की जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय
की जय जय यमुना की जय जय गंगा की जय जय यमुना की जय जय गंगा की जय जय यमुना की जय जय गंगा की जय जय यमुना की जय जय सरस्वती फिर मेरी की जय जय सरस्वती फिर मेरी की जय गोविंद जय जय मेरो गोपाल जय जय गोविंद जय मेरो गोपाल जय राधा रमण हरि गोविंद जय 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 गोविंद जय जय मेरो गोपाल जय जय गोविंद जय जय मेरो गोपाल जय जय गोविंद जय मेरो गोपाल जय गोविंद जय जय मेरो गोपाल जय जय गोविंद जय मेरो गोपाल जय गोविंद जय जय मेरो गोपाल मोल सच्चिदानंद गोविंदाय नमो नमः सच्चिदानंद रूपाय वेशुत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। परम मंगलमय परात्पर परब्रह्म परमेश्वर अखिलेश्वर पीताम्बरधारी श्री बालकृष्ण की वाममयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण, जिसकी अमृतमय कथाओं का रसपान हम आप सभी कर रहे हैं, उन्हीं भगवान के चरणों में नमन करते हुए सभी संत भगवान के चरणों में नमन करते हुए पधारे हुए मेरे बुजुर्ग श्रोता, और जहां तक मेरी आवाज जा रही है इस साउंड के माध्यम से, इस व्यासपीठ से सभी को कोट कोट प्रणाम। पधारे हुए मेरे आदरणीय श्रोताओ, कल हमारी भगवान की कथा में सबसे अंत में श्रवण करके गए महात्मा की कथा, यानी महात्मा क्या होता है। जिस ग्रंथ को लेकर के आज हम बैठे हैं, इसके लिए हम बहुत तैयारियां कर रहे हैं, भाग दौड़ भी कर रहे हैं, तन मन धन भी लगा रहे हैं। इससे हमें मिलेगा क्या? ये कल की कथा में बहुत अच्छी प्रकार से श्रवण किया, यानी कहने का मतलब है हमारे जीवन में 5 महापाप होते हैं। 5 महापाप, और एक महापाप करने वाला भी कभी उसकी मुक्ति नहीं होती है। ऋषियों ने प्रश्न कर दिया, गुरुदेव ये 5 महापाप कौन से हैं?
सबसे पहला महापाप है दारू का सेवन। जो दारू का सेवन करता है ना, वो महापापी है और उसका उद्धार कभी नहीं होता है। और ये बात भी सत्य है। वैसे बहुत कड़वा लगता है जो हमारे भक्त इसका पान करते हैं, थोड़ा सा सुस्ती आ जाती है उनके ऊपर, लेकिन मैं बता करके चलूंगा भैया, ये बहुत ही महापाप है। इसलिए दारू का सेवन हमें नहीं करना चाहिए, महापापों में आता है ये। वैसे इसमें गुण भी बहुत है, 3 गुण तो इसके अंदर है। कौन सा? सबसे पहला गुण तो ये है, जो दारू पीने वाला होता है ना, उसे कभी कुत्ते नहीं काटते। कुत्ते नहीं काटेंगे उसे कभी भी। दूसरा गुण इसके अंदर ये है, जो दारू का सेवन करता है उसके घर में कभी चोरी नहीं होती है, उसके घर में कभी चोर नहीं आएंगे। क्यों? क्योंकि चोरों के लिए वो कुछ छोड़ता ही नहीं है। तीसरा गुण ये है, दारू का सेवन करने वाला कभी बुढ़ा नहीं होता है, कभी बुढ़ापा नहीं आता उसके ऊपर, वो समय से पहले ही चल बसते हैं। इसलिए गुण भी है, लेकिन है महापाप। इससे हमें बचना चाहिए, ये महापाप में आता है। और ये की बात कहते हैं, जो एक महापाप करने वाला भी है ना, वो कितना भी यहाँ भागवत की शरण में आकर के नाक रगड़े, उसकी मुक्ति नहीं होगी। दूसरा महापाप जुआ खेलना, सट्टा लगाना। जो जुआ खेलते हैं, जिस घर में जुए का धन आता है, सट्टे का धन आता है, वो महापाप में आता है। इसलिए उसकी भी मुक्ति कभी नहीं होती। अगला महापाप है चोरी करना, दूसरे की वस्तु की चोरी करना, यह भी महापाप है। और जो दूसरे की चोरी करता है ना, उसकी भी मुक्ति कभी नहीं होती। चौथा महापाप है पराई स्त्री के साथ में गबन, पराई स्त्रियों के साथ में भोग, वो भी महापाप में आता है, उसकी मुक्ति कभी नहीं होगी। पांचवा महापाप होता है हिंसा, मारकाट, जो कत्ल कर देते हैं। यानी ये 5 महापाप है, और एक महापाप करने वाला भी उसकी कभी मुक्ति नहीं होगी। लेकिन यहाँ सूत जी महाराज कहते हैं, प्रसन्न होकर के ऋषियों, ये 5 महापाप करने वाला भी महापापी अगर भागवत की शरण ग्रहण कर ले तो उसके सभी पाप मुक्त हो जाते हैं। ये 5 महापाप करने वाला भी, इतनी बड़ी शक्ति। ये महात्मा की कथा श्रवण कराई, और आपने श्रवण किया होगा कल, धुंधकारी जैसा महापापी तो कोई नहीं था, लेकिन उसकी भी मुक्ति हुई। विमान में बैठ करके गया है, और हम तुम सभी को बता करके गया है, घबराने की जरूरत नहीं है। पाप कितना भी हो जाए, लेकिन अंतिम क्षण आज भगवान से जोड़ दो, भागवत की शरण ग्रहण कर लो, तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। लेकिन जब ये कथा सुनाई है, वैसे भैया हमारे अंदर व्यसन कोई आना नहीं चाहिए। एक व्यसन भी हमारे जीवन को बिगाड़ देता है, एक व्यसन। बहुत लोग कह देते हैं हमारे पास आकर के, महाराज जी कुछ नहीं, केवल बीड़ी पीता हूं मैं। बहुत कहते हैं केवल चाय पी लेता हूं मैं। लेकिन कोई कोई कहता है महाराज जी कुछ बात नहीं है, कभी कभी एक पैक लगा लेता हूं। ये महापाप है। व्यसन तो हमारे अंदर आना नहीं चाहिए, और छोटा सा व्यसन एक बहुत बड़ा व्यसन बन जाता है, महापाप बन जाता है। आपने एक दृष्टांत सुना होगा, एक जवान लड़का घर से आवारा और नौकरी की तलाश में गया।
शहर में जाकर के सेठ जी मिल गए। सेठ जी से कहा मेरी नौकरी लगा लो। सेठ जी ने कहा नौकरी तो मैं लगाऊंगा, लेकिन तेरे अंदर कोई व्यसन तो नहीं है। उसने कहा मुस्कुरा करके, सेठ जी मेरे अंदर कोई व्यसन नहीं है, लेकिन एक व्यसन है कि मैं जब भोजन करता हूं ना, भोजन करने के बाद में मैं एक इलायची खाता हूं। सेठ जी बड़े प्रसन्न हो गए। सेठ जी ने कहा ये तो बहुत अच्छा बालक है, और मेरे यहाँ पर इलायचियों के ढेर लग रहे हैं, बोरी पड़ी है, चाहे जितनी इलायची खाना बेटा। लेकिन उसने क्या जवाब दिया, सेठ जी इलायची भी मैं प्रत्येक दिन नहीं खाता हूँ। इलायची कब खाता हूँ, जब मैं थोड़ा पी लेता हूँ तो बदबू भगाने के लिए एक इलायची खाता हूँ। सेठ जी ने कहा इसका मतलब तू पीता भी है। लेकिन उसने क्या जवाब दिया, सेठ जी मैं प्रत्येक दिन नहीं पीता हूँ, जब मैं जुए में धन जीत जाता हूं तो मैं थोड़ा पी लेता हूं। सेठ जी ने कहा इसका मतलब जुआ भी खेल रहा है। लेकिन नहीं सेठ जी, जुआ भी प्रत्येक दिन नहीं खेलता हूं, जब चोरी में मुझे धन मिल जाता है तो मैं जुआ भी खेल लेता हूं। क्या मतलब है? एक व्यसन बता रहा था ना, और एक व्यसन के पीछे कितना व्यसन छिपा पड़ा उसका। इसलिए मैं तो एक ही बात कहूंगा, व्यसन हमारे अंदर नहीं होना चाहिए। व्यसन तो केवल एक ही होना चाहिए, कैसे भी हमारा मन भगवान के चरणों में लगे, भगवान के चरणों में प्रेम हो, ऐसी लगन हमारी होनी चाहिए। यही व्यसन होना चाहिए। ये मनुष्य शरीर हमें दिया है, ये भोगों को भोगने के लिए नहीं दिया है, ये तो केवल परमात्मा को प्राप्त करने के लिए दिया है। लेकिन फिर भी आज संसार सागर में डूब करके मर रहा है। भगवान तो एक ही बात कहते हैं, मैंने मानुष जन्म तुझको हीरा दिया, इसे यूं ही गमाए तो मैं क्या करूं। वेद मंत्रों से सब कुछ बताया तुझे, समझ तेरी न आए तो मैं क्या करूं। मैंने खाने को तुझको सब कुछ दिया, मेवा मिष्ठान भी मैंने पैदा किया, फिर भी निर्दयी जीव के स्वाद को तू अगर मांस खाए तो मैं क्या करूं। मैंने तो सब कुछ दिया है, लेकिन फिर भी व्यसनों में फंसा हुआ है। भगवान कहते हैं मेरी तो कोई कमी नहीं है, लेकिन व्यसन एक ही होना चाहिए केवल। कितने लोग ऐसे हैं इस व्यसन में फंस करके बर्बाद हो गए। यहाँ दृष्टांत तुमने देखे होंगे, पुराने जमींदार राजा महाराजा, आज उनकी क्या हालत हो रही है, क्यों हो रही है? उस व्यसन के कारण। हमारे पास में एक राजा रहते थे, सभी जानते हैं, किला जिसे बोलते हैं। किला के राजा थे, 2000 बीघे जमीन थी उनके पास में, बहुत बड़ी जमींदारी। लेकिन एक छोटा सा व्यसन होने के कारण आज वो बर्बाद हो गए। उनका नाम भी बहुत लंबा था, आप सभी जानते होंगे शायद, कुमार रमण रोहिणी ध्वज प्रसाद सिंह, हमारे जो राजा थे किले वाले। लेकिन बताते हैं हमारे बुजुर्ग, हमने तो नहीं देखा, हमारे बाबा बताते थे जब बाजार में होकर के जाते थे ये राजा, तो सभी सेठ लोग सभी खड़े हो जाते थे दुकान से और सर झुका करके खड़े हो जाते। लेकिन आज देखो उसी राजा महाराजा को कि आज निकल करके जाते हैं उनके पुत्र पात्र, लेकिन एक कुत्ता भी खड़ा नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? एक व्यसन के कारण। ये व्यसन उनको बर्बाद कर देता है, इसलिए व्यसन हमारे अंदर नहीं आना चाहिए। सूत जी महाराज के सामने प्रश्न करते जा रहे हैं, गुरुदेव ये वासुदेव कौन है? और इन्होंने देवकी के गर्भ से अवतार लिया अपने बलराम भैया के सहित, क्या करने की इच्छा से? जब वासुदेव नाम कान में आया तो एकदम से गदगद हो गए सूत जी महाराज, और एक ही बात कहते हैं, कितना सुंदर श्लोक में समझा रहे हैं, ये वासुदेव है क्या और उस वासुदेव के लिए हम क्या करते हैं। वासुदेव परा वेदा, हम वेदों को लेकर के बैठे भैया, कितनी मेहनत की है हमने, लेकिन इसका मतलब क्या है? उसी वासुदेव को प्राप्त करना।
वासुदेव परा वेदा वासुदेव परामखा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ वासुदेव परा वेदा, वेदों का तात्पर्य ही उस वासुदेव को प्राप्त करना है। वासुदेव परामखा, मखा कहते हैं यज्ञ, जो आज हमारे यहाँ पर यज्ञ चल रहा है, इसका तात्पर्य क्या है? उसी वासुदेव को प्राप्त करना। लेकिन और भी हम करते हैं क्या? वासुदेव परा योगा, योग करते हैं किसके लिए? उसी वासुदेव के लिए। वासुदेव परा योगा वासुदेव परा क्रिया श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ जितनी हमारी क्रिया हो रही है वो सभी वासुदेव को प्राप्त करने के लिए हो रही है। लेकिन और भी करते हैं हम क्या? वासुदेव परम ज्ञानम, ज्ञान प्राप्त करते हैं किसके लिए? उसी ब्रह्म को प्राप्त करने के लिए। यानी किसे कहते हैं? जैसे ईश्वर के स्वरूप की पहचान है, ज्ञान भी प्राप्त कर रहे हैं उसी वासुदेव को प्राप्त करने के लिए। लेकिन और भी करते हैं। वासुदेव परम तप, तपस्या हम कर रहे हैं किसके लिए? उसी वासुदेव के लिए। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेवा। सब कुछ हम जो कुछ भी कर रहे हैं ऋषियों, सभी उस वासुदेव को प्राप्त करने के लिए कर रहे हैं। वासुदेव क्या है? सर्वम वसति इति वासुदेव, जो सभी में वास है, अणु अणु में परमाणु में व्याप्त है, वही वासुदेव है। लेकिन इसके बाद में प्रश्न कर दिया है गुरुदेव, भगवान के कितने अवतार हुए? कोई कहता है कृष्ण, कोई कहता है राम, कोई कहता है शंकर, यानी नरसिंह, 52 न जाने कितने भगवान हैं। अब ये बताइए कितने अवतार हो गए भगवान के? आज बड़ा प्रेम से समझा रहे हैं ऋषियों। जिस समय प्रलय हो गया, और प्रलय का मतलब है स्वेदाज, अंडाज, उद्भिद, कुछ नहीं बचता है, सभी जल के अंदर डूब गया जब प्रलय हो गई। लेकिन उस ब्रह्म का अंत कभी नहीं होता है। उसी ब्रह्म ने विचार किया, एको अहम बहुश्यामी, एक से अनेक बनूं, तो उनकी नाभि से कमल पैदा हुआ, और कमल से ब्रह्मा जी पैदा हो गए, और ब्रह्मा जी के द्वारा ही सभी अवतार हुए। सबसे पहला अवतार कौन सा हुआ है भैया भगवान का? 4 ऋषियों के रूप में सबसे पहले पैदा हुए सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। ये हमारे भगवान के अवतार हैं। लेकिन दूसरा अवतार हुआ है तो आज 12 भगवान का हुआ। आप सभी जानते हैं पृथ्वी का उद्धार करने के लिए भगवान सूकर बन के आए।
12 अवतार धारण किया, लेकिन उसके बाद में तीसरा अवतार हुआ है तो नारद जी का हुआ। यानी नारद जी भी भगवान के अवतार हैं। लेकिन चौथा अवतार हुआ है तो नर और नारायण का, और पांचवा अवतार हुआ है तो कपिल भगवान का हुआ, और छठवां अवतार हुआ है तो दत्तात्रेय भगवान का हुआ, सातवां अवतार हुआ है तो यज्ञ भगवान का हुआ जो हम यज्ञ करते हैं। लेकिन आठवां अवतार हुआ है तो ऋषभ देव का हुआ, जिनके पुत्र का नाम था भरत, और वही भरत जिनके नाम पर हमारे देश का नाम भी भारत पड़ा। लेकिन उसके बाद में 9वां अवतार हुआ तो पृथु अवतार हुआ भगवान का, पृथ्वी का उद्धार किया उन्होंने। लेकिन उसके बाद में 10वां अवतार हुआ है तो मत्स्य अवतार, यानी भगवान मछली भी बन करके आया। लेकिन 11वां अवतार हुआ है तो कच्छप, समुद्र मंथन के समय कछुआ बन के भी आए भगवान। लेकिन 12वां अवतार हुआ है तो धन्वंतरी का हुआ, जो अमृत का कलश लेकर के निकले। 13वां अवतार हुआ है तो मोहिनी अवतार हुआ है, जिन्होंने दैत्यों में मोह में डाल करके देवताओं को अमृत पिलाया। 14वां अवतार हुआ है तो एक नन्हे से भक्त प्रहलाद के लिए आए भगवान नरसिंह भगवान। लेकिन 15वां अवतार हुआ है तो 52 भगवान का हुआ, जिन्होंने 3 पग पृथ्वी मांगी राजा बल से। लेकिन उसके बाद में 16वां अवतार हुआ है तो परशुराम का हुआ, और 17वां अवतार हुआ है तो व्यास जी का हुआ, जिन्होंने भागवत की रचना की है। ये भी भगवान के अवतार है। लेकिन 18वां अवतार हुआ है तो हमारे प्रभु राम का अवतार हुआ। लेकिन 19वां अवतार हुआ है तो बलराम भैया के रूप में, बलराम जी भी भगवान के अवतार थे। लेकिन 20वां अवतार तो पूर्ण अवतार हमारे भगवान कृष्ण का हुआ। 21वां अवतार हुआ है तो बुद्ध अवतार हुआ। लेकिन 22वें अवतार के बारे में लिख गए व्यास जी। होगा कब होगा? जब ये घोर कलयुग आ जाएगा, जब कलयुग बढ़ जाएगा, जब दुष्ट पैदा हो जाएंगे इस दुनिया में, जब जाकर के भगवान का अवतार होगा। कहाँ होगा? संबल नगरी में होगा, और एक ब्राह्मण के घर होगा जिनका नाम कल्की भगवान होगा। बोलिए कल्की भगवान की। एक विष्णु यश ब्राह्मण के घर होगा। ये व्यास जी लिख करके गए। लेकिन आगे कलयुग का अंत जब आ जाएगा, 2 अवतार और होंगे, हंस और है गिरीव का अवतार। और उसके बाद में फिर क्या होगा भैया? ये पृथ्वी जल में डूब जाएगी और प्रलय हो जाएगा। कलयुग का अंत आते आते फिर दोबारा से युगों का प्रारंभ हो जाएगा। ये 24 अवतारों की कथा सुनाई है सूची महाराज ने, लेकिन यहां प्रश्न कर दिया है, ये व्यास भगवान का अवतार कैसे हुआ? व्यास जी के अवतार की कथा को श्रवण कराइए। कितना सुंदर श्लोक में श्रवण करा रहे हैं सूजी महाराज। ये व्यास भगवान का अवतार कैसे हुआ है आज, जो 17वां अवतार था इनका। द्वापरे समनुप्राप्ति, ये द्वापर युग में अवतार हुआ व्यास जी का। तृतीय युग पर्यये, तृतीय चरण चल रहा था द्वापर का, उस समय हुआ। तृतीय युग पर्यये श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हरे मुरारी, हे नाथ कैसे हुआ? जातः पराशर ध्योति, एक पराशर नाम के मुनि थे। ये पराशर के पिता का क्या नाम था? शक्ति। और शक्ति के पिता का क्या नाम था? वशिष्ठ मुनि। यानी वशिष्ठ जी के हुए शक्ति और शक्ति के हुए पराशर मुनि, और पराशर मुनि के यहाँ पर व्यास भगवान का अवतार हुआ है। जातः पराशर ध्योति
बासप्या में कलया हरे, बासप्या में कलया हरे, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। आज वही पराशर मुनि एक नदी पर तपस्या कर रहे थे, लेकिन वहीं होकर के क्या हुआ, एक मछुआरे की कन्या जिसका नाम था सत्यवती, बहुत सुंदर थी, लेकिन जब पराशर मुनि की नजर पड़ी उस कन्या पर तो देख करके एकदम से मोहित हो गए। ये कन्या तो मैंने पहली बार देखी है, इतनी सुंदर, इतने कामातुर हो गए कि आज कन्या को बुला लिया अपने पास में और कन्या से कहा तू किसकी कन्या है? कन्या ने कहा मेरे पिताजी मछली पकड़ने का काम करते मछुआरे। लेकिन यहाँ पराशर मुनि ने प्रस्ताव रख दिया, मैं तेरे साथ में विवाह करूंगा। कन्या की आंखों में आंसू आ गए। कन्या ने कहा कहां आप ऋषि और कहां मेरे पिताजी एक मछली पकड़ने वाले मछुआरे? हमारी जाति पाति में बहुत बड़ा अंतर है ऋषि देव। लेकिन कन्या ने कहा अगर मेरे पिताजी सहमति दे देंगे तो विवाह करूंगी। पराशर मुनि पहुंच गए मछुआरे के पास में और उससे कहा भैया मैं तेरी कन्या के साथ में विवाह करूंगा। लेकिन मछुआरे को हंसी आ गई। मछुआरे ने कहा वाह ऋषि देव, आपकी जाति में और मेरी जाति में तो बहुत बड़ा अंतर है, लेकिन ये काम है ना, ये जाति पाति नहीं देखता है। जो कामांध हो जाता है ना, आज वो जाति पाति नहीं देखता है। बड़ा प्रेम से पराशर मुनि ने कहा या तो तू हाँ कर दे विवाह के लिए, नहीं तो तुझे श्राप दे दूंगा। अब बेचारा डर की वजह से उसने कहा ठीक है, और सत्यवती का विवाह पराशर मुनि के साथ में हुआ और उसी सत्यवती के गर्भ से आज हमारे व्यास भगवान का अवतार हुआ है। बोलिए व्यासी महाराज की जय। उसके बाद में सत्यवती का त्याग कर दिया पराशर मुनि ने, फिर तपस्या में लीन हो गए। आज यहां पर व्यासी ने सभी वेदों का अध्ययन किया अपने पिता से, पराशर मुनि से, चारों वेदों का अध्ययन किया। लेकिन व्यास भगवान ने पांचवा वेद और बनाया, कौन सा? महाभारत ग्रंथ। और आपने देखा होगा महाभारत, हमारी रामायण, हमारी भागवत जैसी 18 पुस्तक हैं। इतना विशाल ग्रंथ बनाया व्यासी ने, लेकिन फिर भी देखा जाए तो उनके मन में शांति नहीं है। अपने आश्रम में बैठे बैठे आज आंखों में आंसू आ गए और एक ही बात सोच रहे हैं, मैंने इतने बड़े वेद की रचना की, लेकिन मैं देख रहा हूं मेरा देश दुखी है, किसी को शांति नहीं मिल रही। भगवान ने प्रेरणा दे दिया नारद जी के लिए। नारद जी से कहा जाओ व्यास जी को ज्ञान दो। नारद जी बीड़ा बजाते बजाते आ गए, लेकिन नारद जी को देख करके व्यास जी ने बहुत बड़ा स्वागत किया, सम्मान किया। नारद जी ने कहा क्यों? अरे तुमने तो बहुत बड़े वेद की रचना की है ना, महाभारत जैसा ग्रंथ, लेकिन फिर भी आप दुखी बैठे हो, तुम्हारे चेहरे पर उदासी है। व्यास जी की आंखों में आंसू आ गए। व्यास जी ने कहा इसीलिए तो बैठ करके रो रहा हूं मैं, क्योंकि मैंने इतना बड़ा ग्रंथ बनाया, लेकिन उसके बाद भी मैं देख रहा हूं इन ग्रंथों पर चलने वाला कोई पैदा नहीं है।
अनेक दुष्टों ने अत्याचार करना प्रारंभ कर दिया है। तीर्थों पर दुष्टों का अधिकार हो गया है। सब सोने में, खाने में, पीने में, ऐश आराम में लगे हुए हैं। आज कोई भी धर्म पर नहीं चलना चाहता है, इसलिए मैं बैठ करके रो रहा हूं। लेकिन नारद जी ने कहा, एक बात सुनिए, आपने वेदों की रचना की, लेकिन क्या तुमने भागवत की रचना की है? क्या भागवत की रचना की? क्या भगवान कृष्ण के चरित्रों का गायन तुमने किया? व्यास जी ने कहा, वो मैंने नहीं किया, इसलिए शांति नहीं मिल रही है। अगर भागवत की रचना करोगे तो तुम्हें शांति मिल जाएगी। व्यास जी ने कहा, एक बात सुनिए, वेदों की रचना करते करते बुढ़ापा आ गया मेरे ऊपर, मैं अधिक और कुछ नहीं कर सकता। अब मेरे बस की बात नहीं है कि मैं भागवत की रचना कर दूं, क्योंकि बुढ़ापा आ चुका है। नारद जी ने कहा, संतों की शरण ग्रहण कर लो तो सब हो जाएगा। संतों की शरण ग्रहण करो। और ये बात भी सत्य है। हमारे पास में बहुत प्रश्न कर देते हैं, संत कृपा ऊंची है या फिर भगवान की कृपा ऊंची है? यानी संत बड़े हैं या भगवान बड़े हैं? सभी कह देते हैं कि संतों की शरण में जाओ तुम्हारा काम बन जाएगा, और ये बात भी सत्य है। जो संतों की शरण में जो चला जाता है ना, भगवान अपने आप पीछे पीछे उसके घूमते रहते हैं। यानी जो संतों की शरण ग्रहण कर लेता है ना, आज उसके पीछे भगवान अपने आप फिरते हैं। इसलिए जिसने संत की सेवा कर ली ना, ये मान लो उसे भगवान मिल गए। इसलिए संतों की शरण ग्रहण करो। आपकी तरह मैं भी दुखी रहता था। नारद जी कहते हैं, जैसे तुम बैठे हो ना दुखी, ऐसे मैं भी दुखी था पहले जन्म में। लेकिन मैंने देखा सभी दुखी हैं, लेकिन मेरे ऊपर भी संतों की कृपा हुई है। और संतों की कृपा इतनी बड़ी हो गई कि आज भगवान का मैं सबसे बड़ा भक्त बना हूं। आज भगवान का गुणगान करता हूं 24 घंटे, और भगवान के भक्त को पकड़ करके मैं अपने प्रभु से मिला देता हूं, भगवान से मिला देता हूं। व्यास जी ने कहा, पूर्व जन्म में तुम क्या थे और संतों की कृपा तुम्हारे ऊपर कैसे हो गई? नारद जी ने अपने पूर्व चरित्र को सुनाना प्रारंभ कर दिया है। व्यास जी, मैं पहले एक ब्राह्मणी का पुत्र था, लेकिन मेरा नाम नारद नहीं था, मुझे रामदास कहते थे। मैं छोटा था, मेरे पिताजी मुझे छोड़ करके चल बसे, लेकिन मेरी माँ बहुत गरीब थी, भिक्षा मांग करके लाया करती थी और मेरा पेट पालन करती थी। कभी कभी हम माता और पुत्र दोनों भूखे सो जाते, लेकिन मैं अपनी माता की चरणों की सेवा में लगा रहा। एक दिन क्या हुआ, हमारी बस्ती में एक साधुओं की मंडली आ गई। और साधुओं की मंडली कौन से समय पर आई? चातुर्मास बिताने के लिए। जो अच्छे संत होते हैं ना, वो चौमासे के 4 महीने होते हैं ना, वो कहीं भ्रमण नहीं करते, आज एक स्थान पर रह करके चातुर्मास बिताते। आज उन संतों ने बस्ती वालों से कहा, भैया हम तुम्हारी बस्ती में रहना चाहते, चातुर्मास बिताना चाहते। मेरी बस्ती वाले व्यास जी बहुत प्रसन्न हो गए और उन्होंने एक धर्मशाला में ठहरा दिया संतों की मंडली को। लेकिन मेरी बस्ती वालों ने विचार किया, ये ब्राह्मणी का पुत्र है ना, छोटा सा, इसे खाने के लिए कुछ नहीं मिलता है। ऐसा करो, संतों की सेवा में इसे सौंप दो, जिससे ये संतों की सेवा भी करेगा और इनके साथ में प्रसाद भी पाता है। मेरे पास में आ गए व्यास जी, मुझसे कहा है, चल बेटा संतों की सेवा करो। मैं बड़ा प्रसन्न हो गया, चलो मेरे हाथ से संतों की सेवा होगी। आज मैं सेवा करता रहा, लेकिन मेरी सेवा कैसी थी व्यास जी? मैं संतों के चरणों की सेवा करता, उन्हें प्रसाद भी खिलाता था, लेकिन मेरा एक ही नियम था, जब मेरे संत भगवान प्रसाद पाकर के चले जाते तो उनके पीछे से मैंने जाकर के उनकी पत्तल पर जो झूठन मुझे मिलती थी उसे उठा उठा करके मैं खा लेता। मैंने अलग से भोजन नहीं किया करता।
मैंने तो केवल संतों का प्रसाद पाया। प्रत्येक दिन का नियम था मेरा, लेकिन एक दिन संतों ने विचार किया, ये ब्राह्मण का पुत्र और प्रत्येक दिन हमारी झूठन खाता है। आज उन्होंने मंत्रणा की और एक ही प्रस्ताव रख दिया। सभी संतों ने विचार कर लिया कि आज हम अपनी पत्तल पर एक झूठन का टुकड़ा नहीं छोड़ेंगे। जब देखेंगे ये अलग से भोजन करेगा कि नहीं करेगा। लेकिन वही हुआ, संतों को प्रसाद खिलाया मैंने, लेकिन संत भगवान प्रसाद पाकर के चले गए। लेकिन मैं पीछे से गया, लेकिन मैंने सभी की पत्तलों पर देखा तो एक मुझे झूठन का टुकड़ा नहीं मिला। लेकिन व्यास जी, मैंने अलग से बैठ करके फिर भी प्रसाद नहीं पाया। मैं उस दिन भूखा ही सो गया। जब भूखा सो गया तो मैं बालक था ना, अब भूख सताने लगी मुझे। रात्रि में इतना तड़पने लगा कि कभी मैं लेट जाता, कभी बैठ जाता। लेकिन भूख इतना सताने लगी कि आज मैंने रोना प्रारंभ कर दिया। भूख के कारण मेरी हिलकी बंद गई। लेकिन मेरे गुरुदेव थे ना, जो संतों के महंत थे, उनके नेत्र खुले। लेकिन नेत्र खोल करके देखा है तो आज मेरी तरफ देख करके एक ही बात कही है, ये छोटा सा बालक हमारी सेवा करने वाला, और हम खा पी करके मस्त सो रहे हैं, लेकिन ये बैठ कर रो क्यों रहा है। आज वही महंत जी, वही गुरुदेव मेरे पास में आ गए, मेरे सर पर हाथ रखा, बेटा हम सब सो रहे खा पी करके, तू बैठ करके ये रो क्यों रहा है। मेरी हिलकी और बंद गई, मैं रोने लगा। लेकिन गुरुदेव ने कहा, बेटा बताना पड़ेगा, बात क्या है। मैंने रो करके एक ही बात कही, गुरुदेव आज मुझे खाने के लिए कुछ नहीं मिला है, मैं भूखा तड़प रहा हूं। आज गुरुजी के कान में जब ये आवाज गई ना कि हमारी सेवा करने वाला छोटा सा बालक और भूखा तड़प रहा है, गुरुजी हिलकी भर के रो गए और रोते रोते एक ही विचार कर रहे हैं, हम कितने बड़े पापी हैं। हमारी सेवा करने वाला और छोटा सा बालक भूखा तड़प रहा है, हम खा पी करके मस्त पड़े हुए हैं, हमसे बड़ा पापी और कौन होगा। हिलकी भर के रोने लगे। लेकिन गुरुजी ने उठा करके मुझे अपनी गोद में बिठाया और गोद में बिठा करके कहां ले गए, जहां ठाकुर जी को भोग लगाया था रात में। वहीं जाकर के मेरे गुरुजी ने आज वो भोग उठा करके अपने हाथ से मुझे खिलाया और उसी समय मुझे मंत्र भी दे दिया, 12 अक्षर मंत्र, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आज ये मंत्र मुझे मिल गया, मैं धन्य हो गया। गुरुजी की मेरे ऊपर बहुत बड़ी कृपा हुई। लेकिन चातुर्मास बिताने के बाद में हमारे गुरुदेव अपनी मंडली को लेकर के जाने लगे। लेकिन मैंने भी विचार कर लिया कि मैं गुरुजी की सेवा को नहीं छोड़ूंगा, मैं भी इनके साथ में जाऊंगा। लेकिन गुरुजी ने विचार किया, इसकी माता ने मुझसे मना किया था कि मेरे पुत्र को लेकर के मत जाना, इसकी माँ बुढ़ी है। गुरुजी ने कहा, हाथ का झाला दिया, बेटा ठहर जा, हमारे साथ नहीं जाएगा तू। मैंने कहा, गुरुदेव क्यों। मेरे गुरुजी ने आज्ञा दी, बेटा तेरे घर तेरी माँ है ना, बुढ़ी माँ। अब ये बता, तू अगर चला जाएगा हमारे साथ में हमारी सेवा में, लेकिन तेरी बुढ़ी माता की सेवा कौन करेगा। और एक ही बात सुन ले, जो अपने बुढ़े माता पिता के चरणों की सेवा नहीं करता है, वो पुत्र तो नरक का अधिकारी होता है, उसका कभी उद्धार नहीं होता है। तू हमारे चरणों में लेटता रहे, लेकिन तेरा उद्धार नहीं होगा। तेरा उद्धार जब होगा कि जब तेरी बुढ़ी माँ है, जाकर के उसके चरणों की सेवा कर। मैंने गुरुजी से कहा, गुरुदेव ये क्या सिखा रहे हो मुझे। आपने सत्संग में मुझे ये बताया था कि संसार में न कोई किसी की माँ है, न कोई किसी का पुत्र है, फिर मुझे इस माया में क्यों फंसा रहे हो। गुरुजी ने विचार किया, ये तो गड़बड़ हो गया भाई। मैंने तो सत्संग में ये बताया था इसे कि संसार बिल्कुल असत्य है, न कोई किसी का पिता है, न कोई किसी की माँ है। लेकिन गुरुजी बहुत चालाक थे। गुरुजी ने कहा, एक बात सुन, मैंने सत्संग में ये तो बताया था कि यानी संसार मिथ्या है, न कोई किसी की माँ, न कोई किसी का पिता। लेकिन मैंने सत्संग में एक बात और बताई थी बेटा, कौन सी। ये 3 देवता हमारे प्रत्यक्ष होते हैं, मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, अतिथि देवो भव।
इसलिए बेटा सबसे पहला भगवान है तो हमारी माँ है, और तू माता की सेवा नहीं करेगा तो तुझे नरक भोगना पड़ेगा। और ये बात भी सत्य है। मैंने बहुत लोगों को देखा है जिनके माता पिता दुखी हैं और वो तीर्थों में भ्रमण कर रहे हैं, गंगा में स्नान कर रहे हैं, गोवर्धन की परिक्रमा लगा रहे हैं, लेकिन मैं तो एक ही बात कहूंगा, जिनके माता पिता हैं, बुढ़े हैं, लेकिन वो दुख पा रहे हैं घर पर, और जो पुत्र माता की चरणों की सेवा नहीं कर रहा है, वो कितना भी जाकर के गोवर्धन में दंडौती लगाए, नाक रगड़े, यहां करके नाक रगड़े, लेकिन उसका उद्धार कभी नहीं होगा। उद्धार तो उसी का होगा जिसके माता पिता प्रसन्न हैं, उससे भगवान भी प्रसन्न रहते हैं। और जिसके माता पिता दुखी हो गए अपनी संतान से, उस संतान का कभी कल्याण नहीं होने वाला है। बहुत अच्छी प्रकार से। लेकिन यहाँ पर आज गुरुजी ने आज्ञा दी है, बेटा अपने माता के चरणों की सेवा करो। मैं लौट करके आ गया। मैंने विचार किया आज मेरी मां न होती तो मुझे गुरुजी के चरणों की सेवा मिलती। यह सोचना बड़ा गलत है, लेकिन मैंने लौट करके अपनी माता की चरणों की सेवा करना प्रारंभ कर दिया। सेवा करता रहा, लेकिन एक दिन क्या हुआ, मेरी माँ गाय के नीचे दूध दुहने के लिए चली गई, लेकिन बारिश हो रही थी, लेकिन रास्ते में एक काले सर्प ने मेरी माता को डस लिया और मेरी माँ का प्राणांत हो गया। जब मुझे ये मालूम पड़ा कि मेरी माँ मुझे छोड़ करके चल बसी, मेरे पिता पहले चले गए, लेकिन आज मेरी माँ भी मुझे छोड़ करके जा रही है, मैं हिलकी भर के रोने लगा अपनी माता को देख करके। लेकिन उसके बाद में मुझे कुछ प्रसन्नता हुई कि चलो बंधन से मुक्त हो गया। अब मेरी माँ चल बसी तो कम से कम जाकर के तपस्या करूंगा, गुरुजी के चरणों की सेवा करूंगा। और मैंने अपनी माता का अंतिम संस्कार किया, और संस्कार करने के बाद में जितना भी धन था ना मेरी मैया ने एकत्रित किया था, ब्राह्मणों में मैंने दान दिया और निकल करके जंगल में चला गया। मैं जाऊं वहां बैठ करके तपस्या करने लगा। गुरुजी ने मंत्र मुझे दिया था ना, 12 अक्षर मंत्र, उसी का मैं जप करता रहा। लेकिन आज उसके बाद में मेरे हृदय में भगवान प्रकट हो गए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का मैं जप करता रहा। लेकिन जप करते करते आकाशवाणी हुई है, अरे ओ बालक, इस जन्म में तुझे मेरा दर्शन नहीं होगा, एक जन्म और धारण करना पड़ेगा, जब जाकर के मेरा दर्शन तुझे होगा और मेरा भक्त बनेगा। और नारद जी को समझा करके आज वहां से अंतर ध्यान हो गई वो आकाशवाणी। लेकिन वही नारद जी कहते हैं व्यासी में बैठ करके वहीं पर तपस्या में लीन हो गया। लेकिन काल सभी का निश्चित होता है ना, वो काल मेरा आ गया। लेकिन आज जैसे मैंने शरीर को छोड़ा, लेकिन अब की बार मैं ब्रह्मा जी के द्वारा पैदा हुआ और मेरा नाम नारद है। और नारद किसे कहते हैं? नारम ज्ञानम ददाति यस्य स नारद, जिसका ज्ञान कभी नष्ट नहीं होता है, उसी का नाम नारद है। आज मैं भगवान का सबसे परम भक्त बना हुआ हूँ और भगवान के भक्तों को पकड़ करके भगवान से मिला देता हूँ। इसलिए व्यास जी, किसकी कृपा हुई मेरे ऊपर? एक संत की। और तुम भी संतों की शरण ग्रहण करोगे ना तो भागवत की रचना होगी। और नारद जी ने वही ब्रह्मा जी के दिए हुए 4 मंत्र व्यास जी के कान में फूंक दिए, और 4 मंत्रों से ही आज व्यास जी ने समाधि लगा करके 18,000 श्लोक तैयार किए हैं। 4 श्लोक में से 18,000 श्लोक आज तैयार करने के बाद में, लेकिन आप सभी जानते हैं रचना की है, लेकिन भागवत के लेखक कौन बने हैं? वही गणेश जी महाराज। गणेश जी महाराज ने आज लिखा है इस भागवत को, और व्यास जी महाराज ने 18,000 श्लोकों में इसकी रचना की है। लेकिन वही आज कहते हैं व्यास जी महाराज से, नारद जी ने कहा व्यास जी आज वही भागवत आगे जाकर के परीक्षित का कल्याण करेगी। और सूजी महाराज यहाँ ऋषियों को बता रहे हैं, ऋषियों वही भागवत की रचना जब हो गई तो उसका प्रचार सुखदेव जी ने किया, जो व्यासी के पुत्र थे। और आज प्रचार ऐसा किया है कि जो राजा परीक्षित था, चक्रवर्ती सम्राट, उसे श्राप लगा हुआ था, और आज उसी का उद्धार करने के लिए सुखदेव जी पधारे। और इसी
ज्ञान यज्ञ का आयोजन किया और राजा परीक्षित को मुक्त किया है। बोलिए गोविंद भगवान की जय। हो कान्हा ये जीवन हमारा आपके चरणों में है। कान्हा ये जीवन हमारा आपके चरणों में है। कान्हा ये जीवन हमारा आपके चरणों में है। हमारा आपके चरणों में है। दीन दुखियों का सहारा, दीन दुखियों का सहारा आपके चरणों में है। हमारा आपके चरणों में मिलती इज्जत की दौलतियां। आपकी कृपा से मिलती इज्जत की दौलतियां। आपकी कृपा से मिलती इज्जत की दौलतियां। आपकी कृपा से मिलती इज्जत की दौलतियां। मेरा तो परिवार सारा आपके चरणों में है। कान्हा ये जीवन हमारा आपके चरणों में है। तेरे दर को छोड़ कर मैं और कहाँ अब जाऊंगा। तेरे दर को छोड़ कर मैं और कहाँ अब जाऊंगा। तेरे दर को छोड़ के कान्हा और कहाँ अब जाऊंगा। तेरे दर को छोड़ कान्हा और कहाँ मैं जाऊंगा। कब से हालत तुम्हारे आगे मेरे होने। कान्हा ये जीवन हमारा आपके चरणों में। कान्हा ये जीवन हमारा आपके चरणों में। कान्हा ये जीवन हमारा आपके चरणों में और आपके चरणों में। आपके चरणों में और आपके चरणों में। आपके चरणों में और आपके चरणों में। बोलिए गोविंद भगवान की जय। देखिए जयकारे में कंजूसी हो रही है। फिर
जोर से जयकारा लगाइए, दोनों हाथ ऊपर करके लगाइए। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। जय जय श्री राधे। आज यहाँ पर जब ये बताया सूत जी ने परीक्षित का कल्याण किया इस भागवत की कथा से, तो यहाँ ऋषियों ने प्रश्न कर दिया है, ये देख रहे ये बंद करो। ये परीक्षित कौन था? ऋषियों ने प्रश्न किया है सूत जी के सामने, ये परीक्षित कौन था और इसे फिर कथा की जरूरत क्यों पड़ी, क्या बात थी? आज उसी कथा को लेकर के चल रहे हैं। देखिए, वैसे परीक्षित की कथा को कहना कोई जरूरी नहीं था, लेकिन ये परीक्षित की कथा क्यों सुनाई व्यास जी ने, क्यों लिखा इसमें? क्योंकि इस कथा से भगवान कृष्ण की कथा का उदय होता है। इसमें भी भगवान कृष्ण की कथा आती है, और जिस भक्त की कथा कहने में भगवान की कथा आ जाए तो वो भागवत से कम नहीं है। इसलिए आज ये परीक्षित के जन्म की कथा सुना रहे। ये परीक्षित का जन्म किस वंश में हुआ? ये पांडव वंश में हुआ। लेकिन कहां से प्रारंभ किया है? जिस समय पांडवों का और कौरवों का युद्ध चरम सीमा पर पहुंच गया। चरम सीमा का मतलब क्या है? यहां सत्य की विजय हुई है, पांडवों की विजय हुई है, लेकिन पूरे सैनिक मार दिए, कौरवी सेना मार दी, लेकिन एक दुर्योधन दुष्ट अभी बचा हुआ। भगवान कृष्ण ने पांचों भाइयों को बुला लिया। भगवान ने कहा, एक बात सुनिए पांडवों, जिस दुष्ट के पीछे युद्ध हुआ, क्या वो दुष्ट दुर्योधन मर गया? पांडवों की आंखों में आंसू आ गए। पांडवों ने कहा, भगवान मारे तो तब जब हमें वो मिल जाए, क्योंकि दुर्योधन भी समझ गया। भीष्म जैसा योद्धा नहीं बचा, द्रोणाचार्य जैसा योद्धा नहीं बचा, लेकिन भगवान ने डांट करके कहा है, पांडवों अगर मुझे प्रसन्न देखना चाहते हो तो मेरी आंखों के सामने ला करके उस दुष्ट का वध करो, उसे मारो। युधिष्ठिर ने कहा, हाथ जोड़ करके भगवान मिल जाए तब ना, हमें मिल नहीं रहा है। लेकिन उसी समय दुर्योधन जिस तालाब में छुपा बैठा था ना, वहीं एक मछुआरे ने देख लिया। मछुआरे ने आकर के पांडवों को बता दिया। युधिष्ठिर से कहा, महाराज मुझे मालूम है इस जल के अंदर छुपा बैठा है, लेकिन बता मत देना, मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा। युधिष्ठिर एकदम से प्रसन्न हो गए। युधिष्ठिर ने कहा, अब तो उसे मार लेंगे हम। पांचों भाई और भगवान कृष्ण को लेकर के आज उसी तालाब के किनारे पहुंच गए। लेकिन दुर्योधन का सबसे बड़ा दुश्मन था भीम, और भीम का सबसे बड़ा दुश्मन था दुर्योधन। भीमसेन ने अपनी जंगा पर हाथ मारा है। अरे ओ दुष्ट, अरे ओ कायर, आज तेरी मृत्यु तेरे सामने खड़ी हुई है, निकल करके आज तुझे जिंदा नहीं छोड़। लेकिन जब गाली दे रहा है ना भीमसेन, तो कहते हैं ना, बराबर का जब पहलवान होता है तो सहन नहीं होता है, क्योंकि दुर्योधन भी कम बलशाली नहीं था। 10,000 हाथियों का बल भीमसेन में था, और 10,000 हाथियों का बल ही दुर्योधन में था। अब आप समझ रहे होंगे कि फिर 10,000 हाथियों का बल कहां से आ गया, किसने दिया? देखिए, ये 3 योद्धा बराबर के थे, एक जरासंध, एक दुर्योधन और एक भीमसेन। तीनों में 10,000 हाथियों का बल है, लेकिन ये बल कहां से मिला? ये छोटे थे भीमसेन, दुर्योधन, जरासंध। एक दिन इन्होंने विचार किया, सभी तपस्या करते हैं, हम भी जाके तपस्या करें। और भीमसेन जी, दुर्योधन और जरासंध एक वन में जाकर के, जंगल में जाकर के भोले बाबा की तपस्या करने लगे। अब भोले बाबा की जब तपस्या हो रही है तो कई दिन हो गए भोले बाबा नहीं आए, लेकिन भीमसेन को भूख अधिक लगती थी।
भीमसेन जी ने विचार किया मेरे बस की बात नहीं है तपस्या करना, मुझे तो भूख लग रही है। इसलिए भीमसेन ने कहा भैया तुम तपस्या करो, मैं तो जाऊंगा और जलपान करने के बाद में, भोजन करने के बाद मैं दोबारा तपस्या करूंगा। लेकिन उठ करके आया भीमसेन, लेकिन हुआ क्या, उसी बीच में भोले बाबा वरदान देने के लिए आ गए। अब वहां भीमसेन तो नहीं था, लेकिन दोनों बैठे थे, जरासंध और दुर्योधन। भोले बाबा ने कहा मांग लो क्या चाहते हो। दोनों ने कहा हमें वीर योद्धा बना दो। भोले बाबा एकदम से प्रसन्न हो गए और भोले बाबा ने कहा 10,000 हाथियों का बल तुम दोनों को दे दिया मैंने। बड़े प्रसन्न हुए क्योंकि दुश्मन था ना भीमसेन।